आज हम लोग NCERT क्लास 6 का चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर का नेम है वायु। गतिशील वायु को हवा कहते हैं। निष्पावन, हल्के भूसे को भारी अन्य कणों अनाज से अलग करने की विधि को निष्पावन या फिर ओसाना कहते हैं। वायु, वायु की विशेषताएं। वायु स्थान घेरती है। वायु पारदर्शी है। वायु का कोई रंग नहीं है। वायु को देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। वायु स्थान घेरती है और यह हमारे चारों ओर उपस्थित है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देती है। जलने की प्रक्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। वायु का एक अवयव ऑक्सीजन भी है। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा वायु में अधिक मात्रा में होती है और यह वायु का लगभग 4/5 भाग घेरती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। लकड़ी के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। वायु में धूलकण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूलकण समय और स्थान के साथ बदलते हैं। वायु की संरचना। नाइट्रोजन वायुमंडल में 79% है, अन्य गैस 1% और ऑक्सीजन 20%। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा लगभग 99% है, जिसमें नाइट्रोजन वायु का लगभग 4/5वां भाग है। 1% शेष कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण एवं अन्य गैसें हैं। मछली का गलफड़ा गिल श्वसन अंग है। मछली का ये जो गलफड़ा और गिल है वो श्वसन अंग है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और जिस विधि के द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन उपयोग करते हैं। श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में पौधे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वायु का उपयोग पवन चक्की को चलाने में, बादल को गति प्रदान करने में तथा बारिश करवाने में, बीजों को इधर उधर फैलाने में, पक्षी को उड़ने में, निष्पावन में, अनाज से भूसे को अलग करने की जो विधि है उसको निष्पावन कहते हैं, नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज को चलाने में। इतने जो चैप्टर 3 हवा वायु, जो चैप्टर का नाम है वायु, इस चैप्टर में इतने मेन पॉइंट्स दिए गए हैं NCERT बुक क्लास 6 के बुक्स में। धन्यवाद।